दोस्तों, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के पोर्टल पे जिन भी छात्र छात्राओं ने ऑनलाइन आवेदन किया उन सभी में से बहुत सारे छात्र छात्राएं ऐसे हैं जिनको पैसा मिल चुका है और बहुत सारे छात्र छात्राएं ऐसे भी हैं जिनको पैसा तो मिला है लेकिन अभी भी पेमेंट स्टेटस में ये शो कर रहा है कि रिमेनिंग पेमेंट विल बी डन थ्रू एनएसपी, यानी कि जो आपका बचा हुआ पैसा है आपको एनएसपी की तरफ से दिया जाएगा, जिसे लेकर छात्र छात्राएं काफी ज्यादा परेशान है। हमारे पास लगातार ये कमेंट आ रहा है कि सर हमें हमारा स्कॉलरशिप मिल चुका है लेकिन हमें केवल 40% या स्कॉलरशिप दिया गया है, 60% कहा जा रहा है कि एनएसपी के थ्रू दिया जाएगा। तो इसके लिए हमें आवेदन करना होगा या नहीं करना होगा, इसके लिए क्या करना होगा, पैसे कब तक मिलेंगे, इसका क्या प्रोसेस है, इसके बारे में समझाइए। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको इसी के बारे में पूरी जानकारी डिटेल के साथ समझाएंगे, स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल बटन को दबा दीजिएगा ताकि जब भी कोई ऐसी नई अपडेट आए आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जिन्होंने भी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर लिया उन सभी को सबसे पहले अपना आवेदन का स्टेटस चेक कर लेना। स्टेटस चेक करने की प्रक्रिया बहुत आसान है। आप आसानी से अपना आईडी लॉगिन करके यहाँ पे स्टेटस चेक कर सकते हैं। हम यहाँ पे स्टेटस चेक करना नहीं बताएंगे, हम डायरेक्टली यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट आपको दिखा देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पे हमने यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट को ओपन किया हुआ है। हम आपको बता दें कि ये जो स्टेटस है आपका सेशन 2022-23 के, यानी कि सेशन 2022-23 में इस छात्र को पैसे मिले हैं, जो कि आप डेट देख सकते हैं 11/2/2024 के डेट में इन्हें पैसे मिले हैं। और इन्हें जो पैसा मिला है यहाँ पे 2200 रुपये दिए गए हैं और यहाँ पे इनका नाम, अकाउंट नंबर वगैरह बताया जा रहा है। आप यहाँ नीचे आएंगे तो यहाँ रिमार्क्स में कहा जा रहा है कि रिमेनिंग पेमेंट विल बी डन थ्रू एनएसपी अमाउंट 3300, यानी कि अभी भी इनको 3300 रुपये दिए जाएंगे जो कि आपको एनएसपी के थ्रू दिया जाएगा। हम यहाँ पे आपको अलग से इनका दिखा दें स्क्रीनशॉट, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें आपको क्लियर पढ़ने में आ रहा होगा कि यहाँ पे इनको 2200 रुपये दिए गए हैं और इनका जो 3300 का अमाउंट है इसे कहा जा रहा है कि एनएसपी के थ्रू दिया जाएगा। और हम आप सभी को बता दें कि ऐसा केवल उन्हीं छात्रों के साथ हो रहा है जिनका कैटेगरी एससी या फिर एसटी है, यानी कि जो भी छात्र छात्राएं अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति से आते हैं उन सभी को ऐसा मैसेज मिल रहा है। ओबीसी वालों को या फिर ईडब्ल्यूएस वालों को ऐसा कोई भी मैसेज नहीं मिल रहा। उन्हें जो भी पैसा मिल रहा है एक बार में दे दिया जा रहा है। लेकिन जो भी एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन सभी को ऐसा कहा जा रहा है कि आपका 40% पीएमएस की तरफ से मिलेगा, यानी कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, और बाकी का 60% आपका एनएसपी के थ्रू दिया जाएगा, यानी कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। तो अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आपको एनएसपी के थ्रू दिया जाएगा तो इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना है या नहीं करना है। तो इसके लिए हम चलते हैं आपको एनएसपी के वेबसाइट पे। आप गूगल पे आएंगे, यहाँ पे आपको सर्च करना है एनएसपी। जैसे आप सर्च करेंगे आपके सामने एनएसपी का ऑफिशियल साइट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं लोड ले रहा है। हमारे सामने नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल का ऑफिशियल पेज ओपन हो चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पे आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का मौका तो दिया जाता है, लेकिन आपको अप्लाई करना है या नहीं करना है इसके बारे में जानने के लिए आपको यहाँ पे स्कीम चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पर आप सभी के लिए कोई स्कीम अवेलेबल है या नहीं, यानी कि आपको आवेदन करने का मौका दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। तो अगर आप यहाँ सेंट्रल स्कीम में देखेंगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहले बताया जाएगा कि पीडब्ल्यूडी से जो भी आते हैं, यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटी, यानी कि जो भी दिव्यांग व्यक्ति है उनके लिए यहाँ पे स्कॉलरशिप दिया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी, यानी कि जिसके पास दिव्यांगता है वो यहाँ पे आवेदन करेंगे। यहाँ पे तीनों आपके दिव्यांगता के लिए है। आप यहाँ नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स बताया जा रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर माइनॉरिटीज, यानी कि जो भी माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं उनके लिए यहाँ पे है। और अगर हम आपको बता दें कि माइनॉरिटी कम्युनिटी के अंतर्गत कौन कौन से कास्ट आते हैं तो आप यहाँ गाइडलाइंस पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक पीडीएफ पेज ओपन हो जाएगा। और आप यहाँ अगर नीचे आइए तो यहाँ पे आपको डिस्क्राइब किया गया है कि यहाँ पे मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बौद्धिस्ट, जैन और जोरोस्ट्रियन, यानी कि जो कि पारसी होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। कि केवल यहाँ पे 6 कैटेगरी को ऐड किया गया है जो माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं। और इन सभी को कहा गया था कि आप पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के साइट पे ऑनलाइन आवेदन नहीं करेंगे, आप सभी को एनएसपी के थ्रू आवेदन करना होगा। और इसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ऑनलाइन करने का मौका दिया गया था। हम यहाँ पे पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के ऑफिशियल साइट पे आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिएगा आपको कहा जा रहा है कि माइनॉरिटी नीड नॉट टू अप्लाई ऑन दिस पोर्टल, इंस्टेंट दे में अप्लाई ऑन एनएसपी माइनॉरिटी पोर्टल, यानी कि जो यहाँ पे माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं उन सभी को पीएमएस स्कॉलरशिप पोर्टल पे ऑनलाइन आवेदन करने की जरूरत नहीं है। उन सभी को एनएसपी पे मौका दिया जाएगा और वो सभी एनएसपी पोर्टल पर अपना ऑनलाइन आवेदन करेंगे। तो ये आपका माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए है। इसके बाद से आप आएंगे तो देखेंगे सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, या पे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे आपको अलग अलग तरह का स्कॉलरशिप दिए जाएंगे, लेकिन यहाँ पे आपको एससी एसटी कैटेगरी कोई भी लिंक नहीं दिया गया कि आप यहाँ पे आवेदन करिए। अगर आप स्टेटस स्कीम को चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको कहीं पे भी बिहार का नाम नहीं मिलेगा कि आप बिहार राज्य से आते हैं तो आपको यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन करने की जरूरत है। यानी कि यहाँ पे आपको कहीं पर भी अप्लाई करने का लिंक नहीं दिया गया कि आप इसके अंतर्गत एनएसपी
पोर्टल पे आके ऑनलाइन आवेदन करिए। तो जिन भी छात्र छात्राओं का ऐसा शो कर रहा है मैसेज कि रिमेनिंग पेमेंट विल बी डन थ्रू एनएसपी, आप सभी को बस इंतजार करना है। आपको कहीं पर भी आवेदन करने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये देखते रहना है कि आपका आवेदन रिजेक्ट ना किया जाए या फिर जो आपका पेमेंट डिटेल है वो आपका गलत ना हो या फिर आपके पेमेंट डिटेल में कोई एरर ना आए, यानी कि आपका आधार कार्ड आपके बैंक अकाउंट से अनसील्ड ना किया जाए या फिर आपके अकाउंट में कोई और एरर ना आए जिस वजह से आपका पेमेंट रिजेक्ट किया जाए। तो आपको ये सारी डिटेल चेक करते रहना और हम आपको बता दें कि इस पर कितना समय लगने वाला है। यानी कि आपको जो 40% का स्कॉलरशिप मिल गया ये तो आपको मिल गया, लेकिन बाकी का जो 60% का स्कॉलरशिप है वो आपको कब तक दिया जाएगा, तो इसके रिगार्डिंग अभी तक कोई भी ऑफिशियल नोटिस या फिर अपडेट नहीं है। लेकिन जैसा कि पिछले साल हुआ था उस हिसाब से अगर हम आपको एक अनुमान बता दें तो यहाँ पे अभी आपको महीने और 1.5 महीने के लगभग में इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको पैसे दिए जाएंगे। यहाँ पे जो भी आपको पैसे मिल गए हैं आपको मिल गए हैं, इसके बाद से जो भी आपका बचा हुआ अमाउंट है इसे ये कहा जाता है कि जब तक आपका पीएमएस का पूरा पेमेंट क्लियर नहीं हो जाएगा, यानी कि जितने भी छात्रों ने ऑनलाइन आवेदन किया है उन सभी का अगर पेमेंट क्लियर नहीं किया जाता है तब तक आपको स्कॉलरशिप नहीं दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, बिहार है, आपको पैसे पहले भी मिल सकते हैं और हो सकता है कि आपको काफ़ी ज़्यादा इंतजार भी करना पड़े। तो यहाँ पे हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हमने जैसा कि पिछली बार देखा था कि जब तक आपका पीएमएस का पूरा पेमेंट क्लियर नहीं हुआ तब तक आपको एनएसपी के थ्रू पैसे नहीं दिएगा। और इसके पीछे कारण ये था कि अभी तक जिन्होंने भी ऑनलाइन आवेदन किया उसमें से कितने छात्र SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं ये इन्हें पता नहीं रहता। जो भी आपका आवेदन रहता है एक साथ वेरीफाई करने में लग जाता है और यहाँ पे वेरीफाई करने के बाद आपको पैसे दे दिया जाता है। लेकिन पिछली बार आपका एक साथ आवेदन लिया गया था BC EBC SC/ST और इस बार आपका अलग अलग आवेदन लिया गया है, तो अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। इसके बारे में हम कोई डिटेल जानकारी नहीं दे सकते हैं। हमारे पास जितना नॉलेज था हमने आपको सारी बातें समझा दी। आशा करता हूँ कि पूरी जानकारी आप समझ गए होंगे। अगर इसके अलावा आपके पास और भी कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल बटन को दबा दीजिएगा ताकि जब भी कोई सी नई अपडेट आए आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।